घनश्याम राधे राधे।
सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधारमण बाधाहरण श्रीराधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु ताड़िद्युत विनिंदित सुभग पीतांबरधारी समरंकित भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दिव्याति दिव्य वांगमय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरीय जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंसक है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाकृतदर्वशंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् रसिका भुवि भावुका मोरहो रसिका भुवि भावुका सदासेव्यो श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। श्रीमद्भागवत की जो कथा है अमृतद्रव संयुतम, ये कथा नहीं ये अमृत है। जिस अमृत का पान करने के लिए हम और आप इस उत्तराखंड की पावन भूमि पर इस केदार घाटी में इस पावन स्थान पर मुनि जी महाराज के स्थान पर अगस्त मुनि में इस फलई गांव में स्वर्गीय श्री ठाकुर नारायण सिंह जी के निमित्त समस्त पितरों के निमित्त यहाँ पर बैठ करके संकल्पबद्ध होकर के इस कथा का श्रवण रसपान कर रहे हैं। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। शास्त्र कहता है कि जो नित्य निरंतर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है भगवान श्री हरि उसके हृदय में विराजमान होते हैं। प्रभाग्योदय नमहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विदाय तदो दयते विवेकः। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होने पर यह संयोग बनता है, ये दिव्य योग बनता है कि हमारे घर में हमारे परिवार में हमारे गांव में हमारे क्षेत्र में ऐसे दिव्य यज्ञ दिव्य अनुष्ठान हम और आप आयोजित करते हैं। इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ से बढ़कर के और कोई यज्ञ नहीं है। आपने महात्मा की कथा का श्रवण किया था। देव ऋषि नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने के लिए वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठेर मुहुर्मुहु, वेद का पाठ करते हैं, वेदांत का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर नहीं होता है। तब आकाशवाणी होती है कि सत्कर्म करो। नारद जी बड़े चिंतित होते हैं, मैंने इतना सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं हुआ, अब ये सत्कर्म क्या है, कोई नहीं बता पाया। तब सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि श्रीमद् भागवत कथा को ही सत्कर्म कहते हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञं स्मृति बुद्धि श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता शुकादिवी। तब देवर्षि नारद कहते हैं ज्ञान यज्ञं करिष्यामि शुभ शास्त्र कथोज्वलम्। मैं करूंगा इस ज्ञान यज्ञ को, इस सत्कर्म को। और हरिद्वार में ये दिव्य ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ। जैसे हम और आप यहाँ पर इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, ऐसे ही देव ऋषि नारद ने भी भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया। उसके अलावा
अपने भाई धुंधकारी को जब प्रेत योनि में पड़ा हुआ देखा तो सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की कि प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी मेरे भाई को। तब सूर्य नारायण भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से ही धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्ति हो सकती है, मिल सकती है उसको, वो मुक्त हो सकता है। और भागवत के प्रभाव से धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवान के लोक चले गए। और जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, इति लंघित मर्यादं तक्षक सप्तमे हनि। शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7वें दिन तक्षक सर्प भस्म कर देगा। राजा परीक्षित अन्न जल का त्याग करके गंगा जी के तट पर विराजमान हो गए। तत्रोपजगमद भुवनं पुनाना महानुभाव मुनियो सशिष्य प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति संता। सुखदेव जी का आगमन हुआ। यहाँ पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य सर्वदा मरने वाला क्या करे। सुखदेव मुनि ने कहा कि पाताल में तस्य पादमूलम पठन्ति प्राश्नी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वश्रोत गुल्मोतलातलम वै पुरुषस्य जंगे। मरने वाले को कण कण में जो चाहता है कि मेरी मृत्यु अमृत में बदल जाए, मोक्ष में बदल जाए, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊं मैं, ये कण कण में घट घट में परमात्मा का दर्शन करे, तभी जाकर के कल्याण होगा। भगवान सृष्टि कैसे करते हैं तो सुखदेव मुनि ने बताया कि भगवान नारायण के नाभि से कमल पुष्प प्रकट होता है और उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि करते हैं, मनु शत्रुपा को उत्पन्न करते हैं। और मनु महाराज के यहाँ पर 3 कन्याएं होती हैं, आपूति देवहूति प्रसूति इति विश्रुता। आप लोगों ने कल यहाँ पर आपूति देवहूति और प्रसूति तीनों का चरित्र श्रवण किया और भगवान शिव और सती का चरित्र आप लोगों ने यहाँ पर श्रवण किया। बोल शंकर भगवान की नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। यारे नित्यं महेशं ऋत्विकं चारुचन्द्रावतंशं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं वसुमृगपराभीतिहस्तं कृष्णं पद्माश्रीनं समस्तात् स्तुतमग्निर्व्याघ्रकीर्तिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैरं पंचवक्त्रं भगवान शिव काल के काल है, महाकाल है, त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। भगवान शिव की जो आराधना करता है, उपासना करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान शिव को कोई पत्र चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है और कोई ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है। जो जिस भाव से भगवान शिव को भजता है, भगवान
मेरे वंश की वृद्धि हो, घृत से अभिषेक किया जाता है और दूध और शक्कर मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक अगर नित्य करते हैं तो बच्चों को विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान शिव का पूजन करने से पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव राइमाम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव सर्व दुख हरो भव। भगवान शिव समस्त कष्टों को समस्त दुखों को दूर करते। दोनों हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय डमरू बजाए बोला डमरू बजाए हर हर बोले नमः शिवाय डमरू बजाए भोला डमरू बजाए हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः ओमकार विद्युत संयुक्तम नित्यम ध्यायत योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की उपासना शिव सती चरित्र के माध्यम से आप और हमने यहाँ पर की। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव अथात कीर्तये वंशः पुण्य कीर्ति कुरोद्वः स्वयंभुवस्यापि मनोरहरिरंसा स्म जन्मनि हरिरंसा स्म जन्मनि। आपने बताया कि मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। मनु महाराज की 3 कन्याओं का आपने चरित्र श्रवण कराया। आप मनु महाराज के पुत्र के बारे में भी बताओ। हमने सुना है मनु महाराज के पुत्र का जो पुत्र है वह परमात्मा का अनन्य भक्त हुआ है। उसने बाल्यकाल में ही तप करके भगवान को प्राप्त कर दिया। ऐसे परम भक्त ध्रुव जी का चरित्र आप हमें श्रवण कराइए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव मुनि बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव मुनि कहते हैं मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए हैं। एक पत्नी का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। सुरुचि एवं सुनीति सुरुचि से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं महाराज उत्तानपाद और सुनीति से कम प्रेम करते हैं। सुरुचि का जो बालक है उसका नाम उत्तम है और सुनीति का जो बालक है उसका नाम ध्रुव है। और 5 वर्ष की अवस्था बालक ध्रुव की है और 5 वर्ष का बालक ध्रुव पिता की गोदी में बैठने के लिए जा रहा है। अब जैसे ही पिता की गोदी में बैठने के लिए गया तो सुरुचि माँ ने, सौतेली माँ ने ध्रुव को डांट दिया कि तुम पिता की गोदी में नहीं बैठ सकते हो। अगर तुम्हें पिता की गोदी में बैठना है तो भगवान नारायण की तपस्या करनी होगी। भगवान नारायण तुम्हें दर्शन देंगे तो भगवान नारायण से एक वरदान मांगना, तुम्हारा जो जन्म है मेरे गर्भ से हो। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम पिता की गोदी में बैठने के अधिकारी बनोगे।
सौतेली माँ के ये वचन जब सुने 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने, तो रोते हुए अपनी माँ के पास आ गया। दीर्घम स्वसन्ति वृजनस्य पारम् अपश्यति बालकमाबाला मामङ्गलमतात परेषु मस्ता भुक्ते जनो यत्परदुःखदारः भुक्ते जनो यत्परदुःखदारः। माँ जब अपने बच्चे को दुखी देखती है, परेशान देखती है, रोते हुए देखती है, तो माँ का कलेजा फट जाता है। देखिए बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, फिर भी माँ अपने बच्चे को दुखी देखते ही रोने लग जाती है। बच्चे को थोड़ा सा भी कष्ट होता है, थोड़ा सा भी दुख होता है, तो माँ कहती है भगवान मेरे बच्चे का कष्ट दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए। माँ अपने बच्चे के दुख को दूर करने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए अनेकों अनेकों प्रकार के व्रत रखती है, अनेकों अनेकों प्रकार के पूजा करती है, पाठ करती है, ताकि मेरा बच्चा खुशी रहे, मेरे बच्चे के जीवन में कोई दुख ना आए। यहाँ पर देखिए सुनिधि माँ ने अपने 5 वर्ष के बच्चे को रोते हुए देखा है। माँ घबरा गई, क्या हो गया बेटा? 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने सारी की सारी बातें बताई कि छोटी माँ की गोद में बैठने जा रहा था और माँ ने मुझे डांट करके भगा दिया। कहा कि भगवान की तपस्या कर, नारायण की तपस्या कर और नारायण तुझे दर्शन देंगे, तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म भगवान की कृपा से छोटी माँ के गर्भ से हो, तब तो गोदी में बैठेगा पिता की। अब यहाँ पर जैसे ये सारी बातें सुनीति माँ ने सुनी, सुनीति माँ ने जानी, तो सुनीति माँ अपने बच्चे को समझाती हुई कहती, बेटा तेरी छोटी माँ ने सही कहा, भगवान का भजन करना चाहिए। देखिए आज की माँ होती तो आज की माताएं क्या कहती, तू डांट खाकर आ गया, चल मेरे साथ, और जाकर के लड़ने झगड़ने लग जाती, तूने मेरे बेटे को कैसे डांट दिया। होता कि नहीं होता? परंतु यहां पर देखिए सुनीति माँ को अपने बच्चे से क्या कह रही है, 5 वर्ष के बालक ध्रुव से, बेटा भगवान का भजन करने को कहा है तेरी माँ ने, और भगवान का भजन सबको करना चाहिए। भजन के प्रभाव से ही ब्रह्मा जी सृजन कर रहे हैं, और भजन के प्रभाव से ही भगवान शिव संहार कर रहे हैं, और भजन के प्रभाव से ही भगवान नारायण सृष्टि का पालन कर रहे हैं। भजन के प्रभाव से ही तुम्हारे पितामह, तुम्हारे दादाजी को, मनु महाराज को पृथ्वी का सार्वभौम सुख प्राप्त हुआ है। इसलिए जो भगवान का भजन करता है, भगवान का पूजन करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। बेटा कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। मां मंगलम तात परेषु मस्ता भुक्ते जनो यत् परदुःखदारः। जो दूसरे का अमंगल सोचता है, जो दूसरे का बुरा सोचता है, सबसे पहले उसी का बुरा होता है, उसी का अमंगल होता है। इसलिए कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो चाहता है कि मेरे साथ हमेशा अच्छा हो, मेरे साथ कभी कोई बुरा ना हो, तो उसको चाहिए कि वह कभी किसी का बुरा ना सोचे, क्योंकि बुरा उसी के साथ होता है जो दूसरे का बुरा सोचता है, जो दूसरे का बुरा चाहता है। आज वर्तमान समय में लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। ये सुखी क्यों है? होता है कि नहीं होता है? आजकल लोग अगर दुख से दुखी नहीं हैं। हाँ, मेरे
छोटो भूला की थे खुश हुई, मेरी भूली की थे मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं। एक एक दृष्टांत मैं आपको देता हूं यहाँ पर है। एक दृष्टांत यह है कि एक पंडित जी थे, और पंडित जी बड़े तपस्वी, बड़े भजनानंदी, बहुत भजन पूजन कर जा, बद्रीनाथ में जाते भजन कर जा। भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा पंडित जी ये शंख ले जाओ, और ये शंख बड़ा चमत्कारी है। क्या चमत्कार है इसमें? कहा इस शंख से जो भी तुम मांगोगे तुम्हें तुरंत मिल जाएगा, परंतु इसका चमत्कार यह है कि पड़ोसी को डबल मिलेगा। तुम्हारे जो पड़ोसी हैं उनको दुगना मिलेगा, डबल। पंडित जी शंख लेकर के घर आ गए, और शंख जो है उन्होंने तिजोरी में बंद कर दिया, बक्से में। पर सुनो कौन सा नहीं उनसा गौर बोलना, अब तो गोल दे अलमारी कौन बैठे ने बक्सा उनसा। और पंडित जी ने जो है शंख बक्से में बंद कर दिया, और अपनी धर्म पत्नी से कह दिया कि इस शंख से कभी कुछ मत मांगना, इससे कभी कुछ मत मांगना। समय बीतता गया, और आज पंडित जी जजमानी में कहीं दूर चले गए, और बहुत दिनों तक आए नहीं। घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं था। अब पंडितायन को ध्यान आ गया कि पंडित जी ने कहा था इस शंख से कुछ मत मांगना, कुछ ना कुछ बात जरूर है इसमें। उसने शंख निकाला, सुंदर स्नान कराया, पाद्योपाद्यम अर्घ्यो अर्घ्यम गंधो गंधम सब जो है पूजन कर दिया। का शंख देवता बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए। जैसे ही प्रार्थना की तो 56 भोग से सजी हुई थाली प्रकट हो गई। और शंकर भगवान की अब इतने में मांगने की जो लिस्ट थी वह खत्म नहीं हुई। मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, नौकर चाकर मिल जाए, हीरे जवाहरात मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, बहुत सारा सामान मांग लिया। शंख ने सब कुछ दे दिया। आज पंडित जी जजमानी से घर आए, और घर आकर के देखा इतना सारा सब कुछ कहां से आ गया। क्या तुमने कहा था शंख से कुछ मत मांगना, मैंने सब कुछ शंख से मांगा है, तुम्हें कुछ नहीं पता। पंडित जी कहते हैं कि मांगना नहीं आया तुझे, मैं सिखाता हूं कैसे मांगा जाता है। अब पंडित जी ने शंख का पूजन किया। अब पूजन करने के बाद पंडित जी शंख देवता से मांगने लग गए कि हे शंख देवता मेरे घर के बाहर एक गड्ढा हो जाए। क्या मांगा बोलो? मेरे घर के दरवाजे के बाहर एक गड्ढा हो जाए। पड़ोसी के घर के बाहर कितना गड्ढा हो गया? 2 हुए कि नहीं हुए? शंख देवता मेरे घर में जितने भी लोग हैं सबकी एक एक आंख फूट जाए। पड़ोसी की कितनी फूट गई? अब इनके घर के बाहर एक गड्ढा था, एक आंख साबुत थी, ये तो बच बचा करके निकल गए, परंतु पड़ोसी एक एक करके गड्ढे में स्वाहा। तो कहने का अभिप्राय यही स्थिति हमारी और आपकी है। हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है कि दूसरा कैसे सुखी है। ध्यान देना, यहां पर यही कह रही है ध्रुव की मां सुनीति कि बेटा कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि सबके घर में सुख आए, शांति आए, धन धान्य आए, आयु आरोग्य आए, ऐश्वर्य आए, सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे, सब निरोग हो। जो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान की कृपा हमेशा उसके घर परिवार पर बनी रहती है। तो सुनीति माँ यहाँ पर बेटा ध्रुव से कह रही है, माँ मंगलम तात परे समस्ता
भुगते जनो यत पर दुख दारस। बेटा कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और बुरा नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। और माँ की बातें देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। मैं ते आज भी याद चे बहुत छोटे छोटे तवार, शायद मैं पहले या दूसरा में पढ़ दो बोलो हमारा भटवाड़ी गाँव वहाँ यो है भाई साहब, मैं जना बोल मैं जना तो यो जुए गिरो छा, यो बाबा जी रोन छा तवार और भागवत कथा से। तो और मुझे याद है कि मैं अपनी माता जी के साथ वहां पर कथा सुनने के लिए गया था छोटे में, और वहां पर जब कथा चल रही थी तो बड़ा आनंद का अनुभव वहां पर मुझे हुआ था। और मन में वे जो दृश्य है, वे जो झांकी है उस दिन की, वो अभी तक अंकित है। और हो सकता है उसी के प्रभाव से आज मुझे कथा कहने का सौभाग्य मिला हो। कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि बच्चों का जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है। माता पिता जो बच्चों के हृदय में लिख देते हैं वे जीवन भर लिखा रहता है। प्रथम गुरु माता पिता बच्चों के माने जाते हैं। जैसा संस्कार माता पिता बच्चों को देते हैं वही संस्कार मरते दम तक बच्चों के भीतर बने रहते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को कथाओं में ले जाएं, कीर्तन में ले जाएं, सत्संग में ले जाएं, भगवान के मंदिर में ले जाएं, तीर्थों में ले जाएं, ताकि बच्चों के भीतर संस्कार बने रहे। अगर आप बच्चों को सेवा करना सिखाओगे तो ही बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे, और अगर सेवा करना नहीं सिखाओगे तो बुढ़ापे में आपको घर से निकाल देंगे। आप हरिद्वार आना, वानप्रस्थ आश्रम है हरिद्वार में मेरे बगल में, जहाँ पर मेरा घर है उससे थोड़ी दूरी पर वानप्रस्थ आश्रम। बड़े बड़े करोड़पतियों के जो है बच्चे उनको छोड़ करके वहां पर बूढ़ा बुढ़ियाओं को मिलने तक नहीं आते महाराज। वो बूढ़े बुढ़िया नाती भी हैं, पोते भी हैं, रोते रहते उनकी याद में। क्यों? क्योंकि सेवा करना नहीं सिखाया। तो माता पिता को चाहिए बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार डालें ताकि बुढ़ापे में वो आपको जो है अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम ऐसे जगह पे न भेजे, वो अपने पास आपको रखें, आपकी सेवा करें। तो यहाँ पर देखिए सुनीति माँ ने अपने बच्चों को कितने संस्कार, कितना सुंदर संस्कार 5 वर्ष के बालक ध्रुव को दिया। बेटा किसी का बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं सोचना है, भगवान का भजन करना है। बस ध्रुव के मन में वही बात बैठ गई, उस 5 वर्ष के बच्चे के मन में वही बात बैठ गई। आज रात्रि के समय पर माँ सो रखी थी, बेटे के मन में आया कि घर में रह करके भजन तो नहीं हो पाएगा। मान कबर को न गोर उधर जबर जरा ये कौन बोल नहीं बोल रहे जे कहो गोर गोल बंद यहाँ कबर गोर उधर भ्योण कबर को ये दुकान जा है, कबर को युग कर भजन कहाँ से हो पाएगा? भजन तो एकांत में होता, कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। ध्रुव ने सोचा घर में रहूंगा, माता जी कहेंगी कभी ये काम कर ले, कभी वो काम कर ले, कभी ऐसा कर ले, कभी वैसा कर ले। रात्रि के समय पर 5 वर्ष का बालक ध्रुव जगा और माता जी को सोते हुए देखा। माता जी के पैर छू करके बिना माँ को जगाए वन को चल पड़ा, जंगल को चल पड़ा कि जंगल में जा करके भजन करूंगा। और 5 वर्ष का बालक ध्रुव घर छोड़ करके जब वन को चला तो देव ऋषि नारद जी के मन में आया कि इस बालक की परीक्षा लेता हूं, इसके अंदर वैराग्य कैसा है। देखिए वैराग्य कई प्रकार का होता है। एक होता है मरघट वैराग्य। मरघट वैराग्य का तात्पर्य यह है कि जब कोई मरता है और शमशान में जब जाते हैं और चिता जल रही होती है तो बड़ा खतरनाक, बड़ा भयंकर वैराग्य आता है। अरे कुछ नहीं रखा हुआ इस दुनिया में, जो कति भलो आदमी छो बिचारो है, आज खत्म हुई जोगी आज ये दुनिया में कुछ नहीं रखो। आज आबाद झूठ नहीं बोना, लड़े नहीं करना, सवेरे उठी ते गाय गलोच नहीं करना,
कि निंदा चुगली नहीं करना, मन में वैराग्य आता है। परंतु जैसे ही शमशान से बाहर आते हैं वैराग्य समाप्त हो जाता है, लोन तेल के चक्करों में फंस जाते हैं। और आजकल तो मैं सुन रहा हूं इधर जो है शमशान में चिता जली, उधर वहां से बाहर निकले और दारू पीने लग जाते वो लोग, वैराग्य खत्म। तो स्थिति बड़ी गंभीर हो चुकी है। परंतु मरघट वैराग्य, शमशान में वैराग्य आता जरूर है, क्षणिक वैराग्य होता है। एक होता मरकट वैराग्य, घर में सासु बोरी में हुई झगड़ा, सासु ने बुआरी ते सुने और बुआरी ने सासु ते सुने। अब सासु ने बोली अब तू तो अब घर मुनि रोने बता ये था कुछ के लिए। और अब भी जो अब तो जो हरिद्वार जाना और जो गंगा किनारे पर आश्रम रोड तो भजन कर। अब मारा झोला उठे अगस्त मुनि पहुंचे, बस है इंतजार, हमारा बस 4 घंटा लेट। अब धीरे 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 वैराग्य समाप्त और झोला पकड़ी घोरे गए। अब परे तो लोड़ा गुआरी छे के घर में झगड़ा नहीं होता, इन घर छोड़ी जान बैठे फिर भी। और कहने का अभिप्राय लौट के बुद्धू घर को आए, ये भी होता है क्षणिक वैराग्य। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा घर में होता है, वैराग्य आ जाता है, कुछ नहीं रखा हुआ है, बेकार है घर परिवार, ये नाती पोता सब बेकार है। थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हुआ और फिर वही मेरे बच्चे मेरे नाती पोता है, होता है नहीं होता बताओ? क्या कहते हैं वैराग्य? जरा हाथ खड़ो करी बताओ। वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी यही देखना चाह रहे हैं कि वैराग्य कैसा है, क्षणिक है कि अटूट है। अटूट वैराग्य क्या होता है कि संकल्प कर दिया कि आज के बाद भक्ति करनी है तो करनी है। कई लोग संकल्प करते हैं कि आज बेटे दारू नहीं पीण, और संकल्प करे और भुआ जो दगड़े मिली पीण शुरू। और कई लोग होते हैं संकल्प कर देते हैं कि नहीं तो नहीं, फिर जीवन पर्यंत जब तक प्राण न निकले तब तक वो संकल्प निभाते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई है। वो संकल्प कर देते हैं कि आज के बाद कभी गलत काम नहीं करना है, हमेशा भगवान का भजन करना है। उसे कहते हैं अटूट वैराग्य। कई लोग संकल्प करके जाते हैं कथा में कि हम भी भागवत ग्रंथ घर पर रखेंगे और रोज भागवत का पाठ करेंगे। परंतु उसमें से जो है आधे लोग तो 2-4 दिन का शौक होता है, और आधे लोग होते हैं महाराज महीना 2 महीने का शौक, और आधे लोग होते हैं जो पूरा का पूरा पाठ निभाते हैं। अटूट वैराग्य किसका बताओ? जो पूरा का पूरा पाठ करता है भागवत का। भागवत खत्म हो गई फिर रामायण का पाठ शुरू कर दिया, फिर गीता का पाठ शुरू कर दिया, फिर देवी भागवत अपने घर पर बैठ करके खुद पाठ करते हैं। तो नारद जी देखना चाहते हैं इस बालक का वैराग्य कैसा है। और नारद जी पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जब कहीं जाते हैं तो नारायण नाम संकीर्तन करते हुए जाते हैं। और आज देवर्षि नारद को जब देखा 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने, तो नारद जी को देखते ही दंडवत प्रणाम किया। नारद जी समझ गए। नारद जी ने कहा बेटा ध्रुव, तुम्हारे अंदर संस्कार बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत सुंदर संस्कार दिए हैं, परंतु तुम इस रात्रि में घर छोड़ करके कहां जा रहे हो? कहा नारद जी मैं भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं, भगवान को पाना चाहता हूं। नारद जी ने कहा भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है, बंदे कर ले भजन भगवान का जवानी में, आंखों
पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लकड़ी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। जब नारद जी ने कहा कि भजन भगवान का बुढ़ापे में किया जाता है, बचपन में खेल कूद किया जाता है, तो 5 वर्ष का बालक ध्रुव कहता है कि मेरी माँ कहती है कि भजन अगर करना है तो जवानी में करना, बचपन में करना है। बंदे कर ले भजन भगवान का जवानी में, आंखों पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लकड़ी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करेगा मलमूत्र त्याग, पड़ा पड़ा थूकता रहेगा पीकदानी में। बंदे कर ले भजन भगवान का जवानी में, तब क्या करेगा जब सख्त ना रहेगी देह तुम्हारी राम नाम लेने की जिंदगानी में। बंदे कर ले भजन भगवान का जवानी में। नारद जी आप कह रहे हो कि भजन बुढ़ापे में किया जाता है, परंतु बुढ़ापे में तो खाया भी नहीं जाता, पिया भी नहीं जाता, चला भी नहीं जाता है, सुना भी नहीं जाता, देखा भी नहीं जाता है। बुढ़ापे में तो श्वानवत स्थिति हो जाती है, कंठम घुरघुरायते। बुढ़ापा देखा किसने है? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल होत प्रभात खिली न खिली, मलिया गिर की सुच शीतल, मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, हरि नाम भजल हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। बुढ़ापा किसने देखा? ये जीवन ही क्षण भंगुर है। हे नारद जी, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कल आपके सामने खड़ा रहूंगा कि नहीं रहूंगा कोई गारंटी नहीं है। और आप कह रहे हो बुढ़ापे में भजन, इसका मतलब आप नारद नहीं हो। मैंने अपनी माँ से सुना था कि नारदो देव दर्शनम, जिसको नारद जी मिल जाते हैं उसे परमात्मा का दर्शन हो जाता है, उसे गोविंद मिल जाते हैं। आप नारद नहीं हो, आपसे बात ही नहीं करनी है। देव ऋषि नारद ने इस 5 वर्ष के बालक ध्रुव को हृदय से लगाया, बेटा तेरा अटूट वैराग्य देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया है। मैंने लंबी लंबी उम्र वालों को अपना चेला बनाया है, शिष्य बनाया है। आज मैं तुझ 5 वर्ष के बालक ध्रुव को अपना शिष्य बनाता हूँ। ध्रुव को तिलक स्वरूप देकर के गले में तुलसी की माला पहना दी, कंठी पहना दी, गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। का बेटा भगवान को जल्दी पाना है तो बहुत सारे नियमों का पालन करना होगा। बहुत सारे नियम बता दिए, कठिन से कठिन साधना का नियम बता दिया। का बेटा सीधा मथुरा नगरी वृंदावन चले जाओ, वहां पर जाकर के भजन करोगे तो भगवान जल्दी मिलेंगे। और 5 वर्ष का बालक नारद जी से गुरु मंत्र पा करके वृंदावन की पावन भूमि पर चले गया और ऊंचा सा टीला देख करके उसमें बैठ गया। आज भी ध्रुव टीले के नाम से वे स्थान प्रसिद्ध है। लाखों नर नारी जाते हैं वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, और उस ध्रुव टीले पर जाकर के अपना मस्तक रखते हैं। जैसी भक्ति ध्रुव को मिली ऐसी भक्ति हमें भी मिल जाए। उस ऊंचे से टीले पर जाकर के 5 वर्ष का बालक ध्रुव बैठ गया और मंत्र का जाप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो, वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो, सब बोलो। ओम नमो
कैसे लग जाती है खबर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर। शाम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर। शाम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चले आते भक्तों के घर। देखो भक्तों का घर श्याम छोड़ते नहीं, 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 भक्तों का दिल श्याम तोड़ते नहीं, भक्तों का दिल श्याम तोड़ते नहीं, भक्तों का घर श्याम छोड़ते नहीं, भक्तों का घर श्याम छोड़ते नहीं, भक्तों का दिल श्याम तोड़ते नहीं, भक्तों का दिल श्याम तोड़ते नहीं। भक्तों को ढूंढती है उनकी नजर, भक्तों को ढूंढती है उनकी नजर। शाम चले आते हैं भक्तों के घर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर। शाम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर। शाम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल हो जाता है वही मुझे प्राप्त करता है। और 5 वर्ष का बालक ध्रुव आज देवर्षि नारद से गुरु मंत्र पाकर के वन में चले गया। मन निर्मल करने के लिए गुरु मंत्र का जाप करने लग गया। और जब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो पता नहीं लगता है कि हमारे हृदय में गोविंद कब विराजमान हो जाए। और जब गोविंद एक बार हमारे मन मंदिर में विराजमान हो जाते हैं तो भक्तों का घर शाम छोड़ते नहीं और भक्तों का दिल कभी तोड़ते नहीं। जब एक बार गोविंद विराजमान हो जाते हैं तो फिर हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाते हैं। 5 वर्ष का बालक कठोर साधना कर रहा है परमात्मा को अपने मन मंदिर में बुलाने के लिए। कठोर से कठोर साधना। सबसे पहले अन्न का त्याग कर दिया, केवल फल खा करके भजन किया। भगवान नहीं आए तो फलों का भी त्याग कर दिया, केवल पत्ते खा करके भगवान का भजन करता है। पत्तों का भी त्याग कर दिया, केवल जल पी करके भगवान का भजन करता है। जल का भी त्याग कर दिया, केवल श्वासों के सहारे भगवान का भजन कर रहा है।
सबकी श्वास रुक गई, कोई भी श्वास नहीं ले पा रहा है, सबकी श्वास रुक गई। सब देवताओं के पास चले गए, ऋषि मुनि संत ब्राह्मण भक्त। देवताओं ने कहा हम भी श्वास नहीं ले पा रहे, चलिए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी की स्तुति करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा यही स्तुति मेरी भी। भगवान शिव के पास गए, आप तो कालों के काल महाकाल हो, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय वशमांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर पृथ्वीनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प सुपुष्पिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंदा सूर्याय दक्षध्वजनासिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै सिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ गंगोद भवगोतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित श्रीधराय चंद्रार्क विश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरम् इदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन शामोदिते। अनेकों प्रकार से भगवान शिव की स्तुति की, भगवान शिव समाधि से जग गए। भैया क्या बात है, भोलेनाथ आप काल हो के काल हो, महाकाल हो, संहार करता हो, कहीं प्रलय तो नहीं आने वाला? क्यों क्या बात हो गई? कहा हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। कहा चलो भगवान नारायण से पूछते हैं क्या बात हो गई है। भगवान नारायण के पास पहुंच गए। भगवान नारायण समाधि में थे, नेत्र बंद करके लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। सभी ने स्तुति की, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे नारायण नेत्र खोलो। भगवान नारायण ने नेत्र खोले। का क्या बात हो? हम कोई भी श्वास नहीं ले पा रहे, चराचर जगत में सबकी श्वास रुक गई, कहीं प्रलय तो नहीं होने वाला? भगवान नारायण कहते हैं घबराओ नहीं। 5 वर्ष का बालक ध्रुव, छोटा सा बालक ध्रुव मेरी आराधना कर रहा है, मेरी उपासना, मेरी तपस्या कर रहा है, मेरा ध्यान कर रहा है। उसने अपनी श्वासों को रोक रखा है, इसलिए चराचर जगत में सबकी श्वास रुक गई है। नारायण प्रभु आप जाकर के उस बालक को दर्शन दो, नहीं तो सब प्रलय हो जाए। भगवान नारायण कहते घबराओ नहीं, अभी जाकर के दर्शन देता हूं। और भगवान नारायण उस बालक के समक्ष प्रकट हो गए। बेटा ध्रुव नेत्र खोलो। पर ध्रुव नेत्र नहीं खोलता, क्योंकि हृदय में भगवान नारायण प्रकट हो चुके हैं। भजन करते करते नारायण की झांकी हृदय में आ चुकी है। ससंग चक्रम शकरेण कुंडलम सफेद वस्त्रम श्रीसारुभेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम श्रीसाम चतुर्भुजम। भगवान नारायण चतुर्भुज रूप धारण करके बालक के हृदय में आ चुके हैं। नारायण प्रभु समझ गए, जब भीतर का दृश्य होगा तब भारी मेरा दर्शन करेगा। योग माया को बुलाया। योग माया 5 वर्ष के बालक ध्रुव के हृदय में प्रवेश कर गई। जो भगवान का दिव्य स्वरूप था वह अदृश्य हो गया। ध्रुव रोने लगा, छटपटाने लगा, देखने लगा कहाँ गया मेरा नारायण? अभी तो मेरे हृदय में था, कहाँ चले गया मेरा गोविंद? देखा जो हृदय में था वही सामने खड़ा है। ध्रुव स्तुति करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, परंतु क्या स्तुति करूं, क्या प्रार्थना करूं? न मंत्रम न यंत्रम च, न मंत्र आता है, न तंत्र आता, न यंत्र आता है। अवस्था छोटी है 5 वर्ष की, न कोई स्कूल में गया है, न कोई कॉलेज में गया है। क्या स्तुति करूं, क्या प्रार्थना करूं? स्कूल और बोल कभी देख लीजिए, अवस्था बहुत छोटी है। भगवान नारायण समझ गए। भगवान नारायण ने अपने पास बुलाया और अपना जो तेजोमय शंख है ध्रुव के कपोलों से स्पर्शित कराया। और कपोलो वशिता वाणी, कंठ में वाणी का वास होता है, सरस्वती का वास होता है। या कुंदेर तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा
सरस्वती भगवान का तेजोमय दिव्य संग का स्पर्श होते ही सुषुप्त सरस्वती जागृत हो गई। ध्रुव को सारा का सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। दुनिया में ऐसा नहीं यार दिलदार, दुनिया में ऐसा नहीं यार दिलदार, प्यार के बदले जो देता हूँ प्यार, प्यार के बदले जो देता है प्यार। दुनिया में ऐसा नहीं यार दिलदार, दुनिया में ऐसा नहीं यार दिलदार, प्यार के बदले जो देता है प्यार, प्यार के बदले जो देता है प्यार। सांवरे से होता देखा प्यार का असर, सांवरे से होता देखा प्यार का असर। शाम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर। शाम चले आते हैं भक्तों के घर, 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 शाम चली आती है भक्तों के घर, शाम चली आती है भक्तों के घर। वो शाम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चले आते हैं भक्तों के घर, शाम चली आती है भक्तों के घर, शाम चली आती है भक्तों के घर। पता नहीं कैसे लगे जाती है खबर, पता नहीं कैसे लगे जाती है खबर। शाम चले आते हैं भक्तों के घर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, शाम चली आती है भक्तों के घर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंदनाय, वासुदेवाय बोलो कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय बोलो चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए आज ध्रुव के भीतर जो सुषुप्त सरस्वती दिव्य जागृत हो गई और ध्रुव कहता है कि दुनिया में देखा नहीं ऐसा दिलदार, प्यारे के बदले जो देता है प्यार। आज मैंने गोविंद के प्रति सच्चा प्रेम रखा और गोविंद ने देखो आज मेरे सामने आकर के मुझे दर्शन दे दिया, मेरी सुषुप्त सरस्वती को जागृत कर दिया। ध्रुव बड़ा सुंदर श्लोक, बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधराश्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वकालीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इस श्लोक के माध्यम से ध्रुव स्तुति कर रहा है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, हे गोविंद आपने मेरे भीतर प्रवेश करके मेरी सुषुप्त सरस्वती को जागृत कर दिया है, मेरी जड़ इंद्रियों को आपने चेतन कर दिया है, संपूर्ण ज्ञान आपने मुझे दे दिया। आप बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु। ब्रह्मा जी को आपने ज्ञान दिया 4 श्लोकों में, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेन यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावतेष्वनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न ते त्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। संपूर्ण ज्ञान आपने ब्रह्मा को दे दिया था, परंतु मेरे को तो तेजोमय संग स्पर्श कराते ही संपूर्ण ज्ञान हो गया। प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, गोविंद आप मुझे अपने भक्तों का संग दो। ध्रुव
रसस्वादन करूंगा आपकी कथाओं का, क्योंकि कहते हैं जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। संग का जीवन में बड़ा प्रभाव होता है। अधर्मियों का संग मत करो, जुआरियों का संग मत करो, शराबियों का संग मत करो, झूठों का संग मत करो, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनका संग मत करो। संग किसका करना है? जो प्रभु भक्त होते हैं, जो परमात्मा के भक्त होते हैं, क्योंकि परमात्मा के भक्तों का संग करने से, प्रभु भक्तों का संग करने से आपके भीतर, हमारे भीतर प्रभु भक्ति जागृत हो जाती है, सद्बुद्धि आती है, सद्विचार आता है, सद्भाव आता है। इसलिए ये 5 वर्ष का बालक कह रहा है, प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हो तो अपने भक्तों का संग दो, जिससे मैं आपकी लीला कथाओं का श्रवण करूं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त मेरी बुद्धि हो जाए। हे गोविंद, आप निर्विकार हैं, निर्विकल्प हैं, निरीह हैं, अकारण हैं, करुणा वरुणालय हैं। प्रभु आप मुझे इस दुख रूपी संसार से मुक्त कर दो। इस संसार का नाम है दुखालयम। जो यहाँ पर आता है माँ के गर्भ में आते ही दुख पकड़ लेता है, और गर्भ के बाद जब जन्म होता है तो दुख और ज्यादा बढ़ने लगता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे दुख भी बढ़ने लगते हैं। दुखालयम, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। का सुखी कौन है वे? का सुखी राम के दास, सुखी कृष्ण के दास, जो भगवान के बन जाते हैं, केवल वही सुखी है, अन्यथा सब इस दुखालयम में गोते खा रहे हैं। भगवान कहते हैं बेटा अपनी भक्ति मैंने तुझे दे रखी है, मुझे पता है तू मुझसे कुछ नहीं मांगेगा, फिर भी मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तू पिता की गोदी में बैठना चाहता था, जा 30,000 वर्षों तक राज सिंहासन पर बैठेगा और सशरीर उस पद को प्राप्त करेगा जो पद अभी तक रिक्त है, जिस पद पर अभी तक कोई नहीं बैठा है। उस पद का नाम है ध्रुव पद। भगवान आशीर्वाद देकर के चले गए। ध्रुव अपने घर आ गए। सुरुचि, सुनीति, उत्तानपाद ध्रुव को राज सिंहासन देकर के वन में भजन करने के लिए चले गए। ध्रुव का भाई उत्तम यक्षों के साथ युद्ध में मारा गया। ध्रुव ने भी यक्षों के साथ युद्ध किया। यक्षों के राजा कुबेर प्रकट हो गए, ध्रुव को युद्ध करने से रोक दिया। भगवान नारायण प्रकट हो गए। वहीं पर एक विमान आया, भगवान नारायण के साथ ध्रुव को वैकुंठ में, ध्रुव लोक में ले जाने लगा। मृत्यु देवता आ गए कि ये मृत्यु लोक है, बिना मुझे ग्रहण किए कोई जा नहीं सकता है। ध्रुव ने कहा मैं राजा हूं और राजा विष्णु स्वरूप होता है, तुमने प्रणाम नहीं किया मुझे। जैसे ही मृत्यु देवता ने प्रणाम करने के लिए सर झुकाया, मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु देवता के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान पे सवार हो गए और देखते ही देखते विमान सीधा ध्रुव लोक को चले गया। ये वही 5 वर्ष का बालक ध्रुव है, वो आज ध्रुव तारे के रूप में चमक रहा है। ध्रुव तारे का दर्शन किया है आप लोगों ने? प्रायः जब विवाह होता है, विवाह संस्कार के बाद ध्रुव दर्शन का विधान है। ब्राह्मण देवता ध्रुव दर्शन कराते हैं। इस ध्रुव दर्शन का क्या अभिप्राय है? जैसा बालक ध्रुव सुरुचि मां को प्राप्त हुआ है, ऐसा ही बालक हमारे को भी मिले, जो आज ध्रुव तारे के रूप में चमक रहा है, अपने माता पिता का नाम चमका रहा है। ध्रुव दर्शन कराए, आज भी ध्रुव तारे के रूप में चमक रहा है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप नित्य करता है, नित्य भगवान की सेवा करता है, भगवत कृपा से उसको ध्रुव जैसा बालक प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
इस कथा को सुनने से एक सीख लेकर के जाना है यहां से। भजन पूजन बुढ़ापे में नहीं, बचपन से किया जाता है। और माता पिता का दायित्व है कि बचपन से ही अपने बच्चों को संस्कार दें भजन पूजन का। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते हैं, वो माता पिता बच्चों के शत्रु बताए गए हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बचपन से ही बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो आपका नाम रोशन करें, क्योंकि जो संस्कारवान बच्चे होते हैं वही माता पिता का नाम रोशन करते हैं। तो यहां पर ध्रुव जी के वंश में ही एक राजा हुआ है, वह ये नास्तिक हुआ है। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है आस्तिक और एक होता है नास्तिक। आस्तिक क्या करते हैं? आस्तिक जो होते हैं वे पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ अनुष्ठान, कथा कीर्तन है, वो कीर्तन मंडली बना देते हैं, जैसे यहाँ पर बना रखी आप लोगों ने, माताओं ने। ये क्या है? ये आस्तिक लोग हैं। जब उत्तराखंड में आपदा आई थी तो हमारी माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने अपने अपने घर में हमारा जो है सारे भंडार खोल दिए थे। अपने हाथ से आटा गूंदा, अपने हाथ से रोटी बनाई, अपने हाथ से सब्जी बनाई, अपने हाथ से लोगों को परोस करके दिया। किया कि नहीं किया? बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने, सोशल मीडिया ने ये सब दिखाया कि किस प्रकार से जो है उत्तराखंड की माताएं बहनें किस प्रकार से यहां आपदा में फंसे हुए लोगों की सेवा में लगे पड़े हैं। ये क्या है? ये आस्तिकता है, दान पुण्य, दूसरे की मदद करना, दूसरे की सहायता करना। और एक होता है नास्तिक। नास्तिक का काम क्या होता है? न खुद दान पुण्य करना, न खुद दूसरे की सेवा करना, और ना दूसरे को करने देना। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे कि आप अगर कहीं पर दान कर रहे हो तो आपका हाथ पकड़ लेते हैं, ज्यादा ना देवा, आदत बिगड़ जानी होगी। देखा आप लोगों ने? यो जगह ब्योह में सो जाए मैं हूं, मैं प्राय शादी ब्योह नहीं करूंगा, लेकिन बामणों की स्थिति अपन तो खैर मान सम्मान बहुत उनको ध्यान नहीं होने के, कोई दारू पीणो, कोई कुछ को कोई बामण तो बेचारा चुपचाप बैठी दूंगी, मैं तब ना बोल दूंगा। तो यो बहुत अच्छो भक्त छो मेरे, तो तेन बोली गुरुजी आपन रोने चलो क्या ब्योह में। तो मैं बोल चल कोई बात नहीं भाई, स्नेह ज्यादा चाहिए भाई तुम्हारा, तो चल ठीक है। अब बेचारे बामण जो मैंने देखी 6 बजे आयो रात में, शाम वक्त, और सुबह जो 7-8 बजे जाओ। अब वे क्या चाहिए कि जो जजमान कबरिया कते पूछो कथे आ जाओ, कब कते पूछो कथे आ जाओ, कथे आ जाओ। यो बोलो मैं 1100 दिन छावा, तू भी 1100 दियो। यो बोलो मैंने 2100 दिन छा, यो बोलो ना ना आजकल महंगाई भी 5100 दियो। यो यार की बामणे आदत बिगड़ो 500 रुपया तबर में हुएगी जजमान, तबर जजमान में हुएगी गुरु जी आप बता क्या कर कथा दियो, ते तसली नहीं वे 4 लोगों तक पूछी तसली नहीं, उसमें हुए गुरु जी कथा दियो। मैंने कहा तेन दारू पिलोड़ में कथा खर्च करी, तेन बैंड बाजा में कथा बुक खर्च करी, तो खिलौड़ में कथा लाखों रुपया खर्च करे। और जब बामणे बारी कथा जाओ कथा जाओ कथा जाओ, अरे तेरे मन में जो श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, देख कितनी मेहनत की है उसने। तो कहने का अभिप्राय, जो नास्तिक लोग होते हैं वे ना खुद दान पुण्य करते हैं, ना दूसरे को करने देते हैं। 50 जगह पता करने पर भी उनके मन में महाराज उथल पुथल रहती है, इधर उधर लुटा देंगे, बीमारियों में डॉक्टर के पास हजारों लाखों रुपया खर्च कर देंगे, शराब पिलाने में खर्च कर देंगे, खाना पीना में बैंड बाजा में खर्च कर देंगे, और दिखाने के लिए लोगों को 2-2 हजार के नोट लुटाएंगे। और जब दान देने की बारी आती है पता नहीं क्या हो जाता है।
ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आएगा तो मुझे जरूर बताना, है ना, क्योंकि आप सब ऋषि हो, ऋषि पत्नियां हो आप यहाँ पर। क्योंकि उत्तराखंड में जो भी जन्म लेता है वे साधारण नहीं होता है, तो कोई ना कोई देवी देवता, कोई ना कोई ऋषि मुनि संत उत्तराखंड में जन्म लेता है। देवभूमि इसीलिए इसका नाम है। शास्त्र कहता है कि आस्तिक बनो, नास्तिक मत बनो। परंतु ये राजा नास्तिक हो गया बहन। इसने कह दिया न अष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित। न कोई पूजा करेगा, न कोई पाठ करेगा, न कोई जप करेगा, न कोई तप करेगा, न कोई दान करेगा। अगर पूजा पाठ करनी है तो मेरी करो। आजकल आपने देखे रोज नए नए भगवान पे दौड़ा, हर कोई बोलो मैं भगवान छू, हर कोई बोलो मैं भगवान छू। अरे लोग ऐसा मूर्ख हो गए ना आजकल, भगवान थे तुम महाराज पूछड़ा नहीं और यूं दुष्टों को चक्कर में छिप पड़ना, सब महाराज बर्बाद। आज रोज कहते हैं, रोज नास्तिक लोग पैदा होते हैं जो कहते हैं कि मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो। ऐसे ही नास्तिक वैन भी मेरी पूजा करो। अब ऋषि मुनि संत महापुरुष इकट्ठा हो गए और वो समझाने लगे, भाई देखो तुम राजा हो, राजा विष्णु स्वरूप होता है, तुम ऐसे नास्तिकता मत फैलाओ, आस्तिक बनो, धर्म का आचरण करो। और श्लोकों के माध्यम से समझाया। ब्रह्म पुराण में बड़े सुंदर श्लोक हैं कि धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य स्वर्गं च धर्मेण नरः प्रयान्ति आयुष्य कीर्तेन तपस्य धर्म धर्मेण मोक्षं लभते मनुष्य धर्मोऽत्र माता पितरो नरस्य धर्म सखा चात्र परे च लोक त्राता च धर्मस्त्विह मोक्षदश्च धर्माद्रिते नास्ति तु किंचिदेव धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य। ये जो हम दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य सत्कर्म करने से ही ऊंचा पद प्राप्त होता है, राज्य सुख की प्राप्ति होती है, और धर्म करने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, धर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, और धर्म करने से ही लंबी आयु बढ़ती है, यश कीर्ति फैलती है, और धर्म करने से ही जीवन में अमृतत्व की प्राप्ति होती है। बिना धर्म के कुछ भी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को ऐसा कर्म करके जाना चाहिए इस जीवन में जो कि आपकी पीढ़ी आपको याद रखे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक होता है बदनाम, एक होता है गुमनाम, और एक होता है नाम। मनुष्य शरीर आपको और हमको मिला है बदनाम और गुमनाम होने के लिए नहीं मिला है, नाम कमाने के लिए मिला है। ऐसा नाम कमा करके जाओ ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखे कि हाँ भाई फलानों को का फलानों व्यक्ति जो है, ऐसा काम करके जाओ। ध्यान देना, नाम तभी कमाया जा सकता है जब धर्म के मार्ग पर चलेंगे। आज इस परिवार ने इस यज्ञ का आयोजन किया है स्वर्गीय ठाकुर श्री नारायण सिंह जी के निमित्त श्रीमती माहेश्वरी देवी जी, अतुल जी और ये पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र इस यज्ञ में सम्मिलित है। अपनी अपनी ओर से यहाँ पर आकर के आहुतियां दे रहे हैं। आप यहाँ पर बैठे हो तो आप भी इस यज्ञ के हिस्सा बन चुके हो। तो ये यज्ञ एक अविस्मरणीय हो चुका है, यादगार हो चुका है। आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि हाँ इस बच्चे ने, इस अतुल ने इतनी छोटी उम्र में अपने पिताजी के निमित्त संकल्प लेकर के बैठा। कमर में दर्द है? फिर भी यहाँ पर 3 घंटा में से कहा, मैंने कहा मूड़ा ले ले, कोई चौकी पे बैठ जा। कहा नहीं गुरुजी, यज्ञ में मैं नीचे ही बैठूंगा। ये इस बच्चे के लिए भी यादगार पल है और पूरे परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यादगार है कि हाँ यज्ञ किया था, विधि विधान के साथ किया था, नियम के साथ किया था। जैसे कि मैं हर कथा में कहा करता हूं, जब 22वीं कथा थी हमारी, मेरे पूज्य पिताश्री उस समय पर जीवित थे, तो सबसे पहले ग्राम भौसाल में मुझे
पिताजी के साथ यहाँ उत्तराखंड की इस पावन भूमि पर आने को मिला था। मुखारी देवी जी के यहाँ पर पहली कथा की हुई थी। इतनी भीड़ आई थी वहां पर, लोग देखने के लिए ये कथा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कथा अभ्यास होते थे बूढ़े बूढ़े होते थे। और पहली बार मैं बहुत छोटी अवस्था में आया था, 2010 की बात है, 22 जनवरी 2010 से कथा प्रारंभ हुई थी वहां पर। तो मेरे लिए एक यादगार पल है, और हो सकता है आप लोगों के लिए भी यादगार हो जो वहां पर उस कथा में थे। उसके बाद मुझे 24 जनवरी 2011 से पुनः उत्तराखंड में आने का मौका मिला, ग्राम दौला कंडरा, हमारे बहुत ही प्रेमी नारायण सिंह नेगी जी के यहाँ पर। वो कथा भी मेरे लिए बड़ी यादगार है, आज भी मैं उसे याद करता हूं। ये जो पल होते हैं ये यादगार होते हैं। उस समय पर 33वीं कथा थी वो हमारी। उसके बाद 5 मई 2014 को फिर आने को सौभाग्य मिला नारकोट अगस्त मुनि में। मुनि जी महाराज को कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। दिलीप सिंह जी, जगदीश जी, आज जगदीश जी हमारे बीच में नहीं रहे, परंतु यादगार था वो पल, ध्यान देना। उसके बाद पुनः मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला 27 जून 2016 से हमारे ग्राम रुमसी में आने का मौका मिला। उस समय पर बड़ा ही दिव्य यज्ञ, बड़ा ही भव्य यज्ञ वहां पर हुआ। 130वीं कथा थी वो हमारी। ये हमेशा के लिए एक यादगार पल हमारे लिए बन चुका है। उसके बाद पुनः आने का मौका मिला 19 अप्रैल 2017 से दुर्गाधार रुद्रप्रयाग मदन सिंह रावत जी के यहाँ पर। मैं जहां भी जाता हूं उत्तराखंड में, जब भी आता हूं तो इन लोगों को जरूर याद करता हूं, और इस लिस्ट में आपका नाम भी अंकित हो चुका है, इस परिवार का नाम भी अंकित हो चुका है। उस समय पर 2117वीं कथा थी हमारी 2017 में। फिर उसके बाद 4 जून 2017 को फिर आने का मौका मिला ग्राम भौसाल हमारे मदन सिंह विष्ट जी के यहाँ पर। उस समय पर 120वीं कथा थी। उसके बाद पुनः 14 जून 2018 को आने का सौभाग्य मिला जयलोली कुमोली माईकोटी में, रुद्रप्रयाग में ही। भूपेंद्र सिंह नेगी जी, लक्ष्मी बहन अगस्त मुनि में ही रहती है, टीचर है, सोशल मीडिया पर बड़ा महाराज जो है अपनी पहाड़ी संस्कृति का प्रचार करती है। उसके बाद 22 अप्रैल 2019 को फिर ग्राम भौसाल में आने का सौभाग्य मिला मुखारी देवी जी के यहाँ पर। और आज 8 जनवरी 2022 से यहाँ ग्राम फलई में कथा करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। ध्यान देना, 167वीं कथा है यहाँ पर हमारी। ये जो पल होते हैं ये हमेशा के लिए यादगार होते हैं, अविस्मरणीय होते हैं। और ऐसे ही यज्ञ, ऐसे ही अनुष्ठान करने से हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें याद करती हैं कि भाई फलाने जगह पर हमने ऐसा काम किया था, हमारे पूर्वजों ने ऐसा काम किया था, हमारे दादाजी ने ऐसे काम किया था, हमारे परदादा जी ने ऐसा काम किया था। इसलिए शास्त्र कहता है एक होता है बदनाम, एक होता है गुमनाम, और एक होता है नाम। कार्य ऐसा करके जाओ कि आप बदनाम मत हो, आप गुमनाम मत हो, आप ऐसा नाम कमा करके जाओ, आने वाली पीढ़ियां आपको याद करें, आने वाला समाज आपको याद करे। जीवन तो पशु भी जीता है, और पशु योनि में भी खाना पीना भोग इत्यादि है, परंतु मनुष्य शरीर जो मिला है, इस मनुष्य शरीर का केवल खाना पीना सोना और भोग विलासता नहीं है। दूसरे का हित, दूसरे का कल्याण, दूसरे के लिए समर्पित कोई दुखी व्यक्ति है उसके साथ खड़ा होना, अच्छे अच्छे कार्य कराना, अच्छे अच्छे यज्ञ अनुष्ठान करना। कभी भी किसी के जीवन में संकट आए तो उसके लिए खड़ा रहना, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य स्वर्गम च धर्मे नरः प्रयान्ति आयुष्य कीर्ति न तपस्य धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्य। जब ऋषियों ने समझाया उस नास्तिक को, तो देखिए नास्तिक जो लोग होते हैं ना वे जल्दी से समझते नहीं है। जो नास्तिक व्यक्ति होगा उसे आप कितना भी कह दो चल कथा में चल ले, पूजा में चल ले, पाठ में चल ले, वो उल्टा आपको उपदेश देने लग जाएगा, उल्टा आपको पढ़ाने लग जाएगा कि क्या रखा हुआ कुछ नहीं दो रही तो
तो ये थे क्या खाना, कुछ नहीं मिलते तक जेते हैं नास्तिक लोग। क्या उन कथा करीते, क्या उन भागवत करीते, खाली पैसा खर्च करना हासिल लोग नास्तिक लोग। परंतु जो इन नास्तिकों की परवाह न करके अपने मार्ग पर बढ़ता रहता, आगे धर्म के मार्ग पर बढ़ता रहता है, वही यश कमाता है। राजा को समझाने का प्रयत्न किया गया, राजा की समझ नहीं आई, राजा उल्टा उपदेश देने लग गया। ऋषियों को क्रोध आ गया, ऋषियों ने हुंकार लगाई और नास्तिक वैन का वहीं पर प्राणांत हो गया। अब राजा नहीं रहा, अराजकता फैल जाएगी, चोर डाकू लुटेरे शराबी जुआरी बढ़ जाएंगे। तो वैन की भुजाओं का मंथन किया गया। सबसे पहले एक बालक निकला, काला काला बालक निकला। ऋषियों ने कहा निषिद्ध, यहीं से निषादों की उत्पत्ति हुई है, का ये इसका पाप ही बालक बन करके आया है। फिर भुजाओं का मंथन किया, साक्षात लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए, महाराज पृथु और महारानी अरिचि के रूप में। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले पृथु महाराज की। सभी ने पृथु महाराज की अनेकों अनेकों प्रकार से स्तुतियां की। ये धरती पहले बड़ी उबड़ खाबड़ थी, पृथु महाराज ने इस धरती को समतल किया, रहने योग्य बनाया, खाने योग्य बनाया, उपजाऊ बनाया, और ये पृथ्वी अन्न धन देने लग गई। तो पृथु महाराज के नाम से ही इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया। बोल पृथ्वी मैया की। और राजा भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ये महान लोग में अमर हो गए ये लोग। पृथु महाराज ने अनेकों अनेकों प्रकार के यज्ञ किए हैं, राजसूय यज्ञ किए हैं, अश्वमेघ यज्ञ किए हैं। इन यज्ञों में ज्ञान देने के लिए शरद कुमारों का आगमन हुआ है। शरद कुमारों ने कहा कोई भी कार्य करो स्वार्थ को लेकर के मत करो, निष्काम हो के दिन रात गाओ गोविंद। निष्काम भाव से बिना कामनाओं के भक्ति करनी चाहिए, परंतु कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती है। मरते मरते भी कामना जागृत हो जाती है। मरते मरते भी मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा नाती, मेरा पोता, ये मन से नहीं जाता है। मेरा घर, मेरा परिवार। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पर बड़ा ही सुंदर लिखा है कि भजे गोविंदम 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 अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम नित्यो याति गृहद्वादंडम तदपि न मुञ्चत्याथा पिण्डम भजे गोविंदम 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 यावत वेतो पाजन जातत पावन निज परिवारो रक्त पश्चादावति कर कर दे स्वाहा प्रेक्षति कोपि न गे भजे गोविंदम 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 भजी गोविंदम भजी गोविंदम भजी गोविंदम वयसिगते काम विकार सुस्के नीरे
भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते भज गोविन्दं अंगमगलितं फलितं मण्डं दशनविहीनं जातं दण्डं प्रेतो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्यादाविण्डं भज गोविन्दं 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 मूढमते भज गोविन्दं मूढमते गोविन्दं भज मूढमते अंगमगलितं फलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशाविण्डं। देखिए, जीव जब मां के गर्भ में होता है तो गर्भ में बड़ी यातनाएं भोगते हुए भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस गर्भ यातना से मुक्ति दिला दे। भगवान कहते तो मुझे भूल जाएगा, कहा नहीं भूलूंगा। मां के गर्भ में आपकी स्तुति कर रहा हूं, आप मुझे इस यातना से मुक्ति दिला दो, मैं इससे ज्यादा आपका भजन करूंगा। भगवान की कृपा हो जाती है और गर्भ यातना से जीव मुक्त हो जाता है और क्वाहम 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 कह करके रोने लगता, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। लोन तेल के चक्करों में फंस जाता है, घर परिवार के चक्करों में फंस जाता है, बेटा बेटी के चक्करों में, नाती पोता के चक्करों में। भगवान कहते हैं इसने तो कहा था कि मैं भजन करूंगा और ये तो इस माया जाल में फंस गया, घर परिवार के चक्कर में पड़ गया, भजन तो करता ही नहीं है। भगवान घंटी बजाते हैं, सबसे पहले बाल सफेद होने लगते हैं, मानो भगवान कहना चाहते हैं कि इन बालों को सजाने संवारने से कुछ नहीं, भजन कर। और ये इतना तेज है कि मेहंदी ले आता है, काली मेहंदी लाल मेहंदी है, बालों को रंगने लगता है कि नहीं नहीं अभी तो बहुत करना है, अभी भजन नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं बड़ा तेज है ये। फिर भगवान दूसरी घंटी बजाते हैं, दांत टूटने लगते एक एक करके, तूने खूब पूरी कचौड़ी खा लिया, खूब गलत सलत खा लिया, अब छोड़, अब चरणामृत पी मेरा, प्रसाद खा मेरा। ये कहता नहीं नहीं अभी तो बहुत कुछ खाना बाकी है, ये 32 नकली लगवा देता है। नकली दांत लगता नहीं लगता आजकल, नकली दांत लगवा देता है। भगवान कहता है तो ज्यादा ही तेज हो गया है। फिर भगवान तीसरी बार घंटी बजाते हैं, कानों से सुनाई देना कम होने लगता है, ये मशीन मंगवा लेता है, कहता है अभी मुझे बहुत कुछ सुनना बाकी है। फिर भगवान कहते हैं कि तूने संसार को बहुत देख लिया, तू मेरे को देख। आंखें कमजोर होने लगती हैं, ये हमारी तरह चश्मा बनवा लेता है। भगवान कहते हैं अच्छा भाई तू अभी भी मुझे नहीं देखेगा। तो भगवान जो है शरीर को शिथिल कर देते हैं, इससे चला नहीं जाता, कमर झुक जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, कमर झुक जाती है, चला नहीं जाता, ये लाठी पकड़ करके चलने लगता है। भगवान कहना चाहते हैं घूमना फिरना छोड़, मेरे भजन में बैठ जा। तो ये कहता नहीं अभी तो मुझे बहुत घूमना है, अभी तो अगस्त मुनि में वीडियो खण जान है, अभी नहीं छूटेगा।
है ये। कंठम घुर घुरायते, कंठ से घुर 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 शब्द होता है, खौं खौं करता रहता है। बच्चा कहते हैं, बेटा कहते हैं, बहू कहती है, नाती पोता कहते हैं, हे भगवान ये बूढ़े बूढ़े मना भी नहीं, रात में सोण नहीं दोड़ा, सोण खान सब खत्म करियो, फिर भी हे मेरे नाती पोता अच्छे है कि और का अच्छे नहीं, फिर भी मेरे बच्चे मेरे नाती पोता भगवान का स्वानवत स्थिति हो जाती है। बूढ़ा बुढ़िया घर में, जैसे घर में एक कुत्ता पला होता ना, तो मालिक का जब याद आ जाए रोटी दे दी, नहीं याद आए तो महाराज कभी रुद्रप्रयाग चले गया तो कुत्ता बेचारा भूखा बना हुआ, तो ऐसी स्थिति हो जाती है बूढ़ा बुढ़िया की। बना तो सकते नहीं है, कुछ कर सकते नहीं है, खटिया पर पड़े हुए बिस्तर पर है, और बेटा बहू ने याद आ गया तो दे दिया, नहीं तो कभी रुद्रप्रयाग चले गए, कभी गोपेश्वर चले गए, कभी श्रीनगर चले गए, सुबह से शाम तक अभी ओला तभी ओला, ऐसी स्थिति। फिर भी भजन नहीं करते, मेरा बेटा मेरी पोती मेरा नाती है ना, ऐसी स्थिति हो जाती है। और अंते यामति सागति, अंत समय पर हम जिसको याद करते हुए प्राण त्यागते हैं वही हमारी गति, वही हमारे जन्म का कारण बन जाता है। अंत समय पर वही याद आता है जिससे हमारा प्रेम ज्यादा होता है। बेटे से प्रेम ज्यादा होगा बेटा याद आएगा, बेटी से प्रेम होगा तो बेटी याद आएगी, और कोकरा बिरौलते या प्यार ज्यादा उसी याद होला। आजकल लोग कुत्ते बिल्ली से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, महंगा महंगा। एक भक्त मुझे कह रहा, गुरु जी अभी 1 लाख का खरीदा है। मैंने कहा दान करने के लिए तेरी जेब से 1 रुपया नहीं निकलता और 1 लाख का कुत्ता तो पाल रहा है। कहा गुरु जी बिस्किट भी इसके लिए विदेश से आते हैं, माता पिता बेचारे घर में भूखे हैं और कुत्ते के लिए बिस्किट आ रहे हैं विदेश से, तो ऐसे लोग कुत्ते ही बनते हैं अगले जन्म में। अंते यामति सागति। परंतु जो भगवान से प्रेम करता है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, अंत समय पर परमात्मा का स्मरण करके शरीर त्यागता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये कथाएं क्यों करवाई जाती है, ये कीर्तन ये भजन क्यों किए जाते हैं, पूजा पाठ क्यों किया जाता है, ताकि हमारा प्रेम परमात्मा से ज्यादा बने, परमात्मा की भक्ति बनी रहे, ताकि अंत समय पर परमात्मा का स्मरण हो। और परमात्मा का स्मरण होगा तो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे और परमात्मा के धाम पहुंच जाएंगे। ध्यान देना, यहां पर लिखा गया है कि वयश गते कह काम विकार शुष्के नीरे कह काशार क्षीणे वित्ते कह परिवारो ज्ञाते तत्वे कह काशार यावत वित्तोपार्जन सक्तस्तावन निज परिवारो रक्त पश्चात धावत जर्जर देहि वार्ता पृक्षति कोपि न गेहे। देखिए तालाब के पास पशु पक्षी तभी तक जाते जब तक तालाब में जल होता है उस पानी को पीने के लिए। जब तालाब सूख जाता है तो कोई पशु पक्षी उस तालाब के पास नहीं जाता है, ये सूख गया। पेड़ जब तक हरा भरा रहता है, फल फूल देता है, तभी तक लोग उस पेड़ के पास जाते हैं फल लेने के लिए, फूल लेने के लिए, छाया लेने के लिए। और पेड़ सूख जाता है तो उस पेड़ को काट दिया जाता है जलाने के लिए, फिर कोई नहीं जाता उसके पास। ठीक इसी प्रकार से जब तक हमारे शरीर में सामर्थ्य है, हमारे पास सुंदरता है, धन है, दौलत है, जब तक हम घर के जो है काम कर रहे हैं, तभी तक घर परिवार वाले कहते हैं कि हमारा और हम इसके हैं। पर जैसे ही बिस्तर पकड़ लेते हैं, जैसे ही इलाज में रुपया खर्च होने लगता है बच्चों का, तो बच्चे भी भगवान को याद करते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाते हैं जल्दी मर जाए, गीता का पाठ करवाते हैं। इसलिए भगवान का भजन करना बहुत जरूरी है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे दुर्बुद्धि मनुष्य, यदि अपना उद्धार चाहता है तो गोविंद का भजन कर, गोविंद का स्मरण कर, गोविंद का पूजन कर। भागवत में अजामिल की कथा आती है, अजामिलोपाख्यान आता है। ध्यान देना, अजामिल एक ब्राह्मण के घर पर जन्म होता है इसका। पिताजी ने कहा जंगल में जा समिधा लेकर के आ। समिधा जानते हो किसे कहते हैं?
जो यज्ञ के लिए लकड़ियां होती है ना, उसे समिधा बोला जाता है। क्या जंगल में जा समिधा लेकर के आ, ये जंगल में गया तो इसने कुछ गलत दृश्य देख लिया। हमारे भीतर द्वि रास्ता से पाप प्रवेश करना, वो क्वेश्चन पता है तुमसे? कहते पता, जरा हाथ खोलकर बोलो। दो मार्ग से हमारे भीतर प्रवेश करता है पाप। कौन कौन सा है? बॉडी हाथ खड़ी करनी, बॉडी कोची पता है? अयो मत कोई दादी छे ने, कोई बॉडी छे ने, कोई दीदी छे ने, कोई भूली छे ने, कोई बॉड छे ने, कोई बॉडी छे, कोई भेज छे ने, कोई भूला छे ने। हमारी अपने ये नहीं रिश्ता होना और क्या होना। अब काफी समय बाद हम तो तथा तब पहचान में नहीं ना बता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की कबर जे दिन में और तो यो अगस्त मुनि में यो पैर छोड़ बैठी यो माता जी ना, वो क्वेश्चन भाई तुम का गुरु जी पहचाने नहीं, हम तुम्हारे जजमान जन। मैं बोला अच्छा, मैं तो नहीं पहचाने पर तुम पहचाने। हमारे अभी बेच साहब ना हो बामणों तो सब पहचान पर बामण नहीं पहचानो बोल जल्दी से। चले के बामण तो यो कर वेगी बार और जजमान ही था सारा वेगी, तो जजमान तो सब पहचान जन के हमारे बामण छे। पर बामण कबर कबर पिनो साल माछ 2 साल मा 6 साल मा तो विसर्जन क्या है ना। तो कहने का अभिप्राय यह है कि दो मार्ग हैं हमारे भीतर पाप प्रवेश करने के। कौन कौन से मार्ग हैं जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूं। एक है हमारा कान। कान से हम जो गलत सुनते हैं, कि वो बैठे नींद चुगली सुननी के बुरे सुननी सुमन माजूब चढ़ो नहीं चल हे फलन सुशोभनो रे या ना चुगनो। पाप भी प्रवेश करता है कान से और साथ ही साथ पुण्य भी प्रवेश करता है। आप जो कथा सुन रहे हो ये कानों से सुन रहे हो, और कानों से जब कथा सुनोगे और ये हृदय में बैठेगा तो ये आपका पुण्य बढ़ेगा। पाप भी प्रवेश करता है और पुण्य भी कान से प्रवेश करता है। इसलिए कान रूपी दरवाजे से पाप को प्रवेश करने नहीं देना है, पुण्य को प्रवेश करने देना है, ताकि हमारे से पाप न हो। ज्यादा से ज्यादा भजन कीर्तन सुनो। दूसरा मार्ग कौन सा है? का हमारा नेत्र। हम अपन आंखों जो देखो ना बस हर समय सुए चल यो ठाकुर जी का भगवान जी का दर्शन करना आप लोग कितने दिन तक आप मन में याद रहो के बहुत सुंदर बेदी बनी, बहुत सुंदर ठाकुर जी कन्हैया हम बैठे है। आप कहीं भी मंदिर में जनन बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री कहीं भी जाना तो आप रूप देखदन भगवान देखदन हाँ कित सुंदर रूप और वही रूप आप मन में बैठ जाए क्या वेगी पुण्य। परंतु यो आंखों अगर आप कोई गलत दृश्य देखदन तो क्या होना मन मास गलत चल दो और सुखे वजन पाप। तो अजामिल ने क्या देखा? यहाँ पर गलत दृश्य देखा। एक पुरुष को एक वैश्या के संग देख लिया और उसके मन में वही चिंतन चलता रहा। उसका मन घर में नहीं लगा, उसका मन उस वैश्या में लग गया। सोते जागते उठते बैठते वही वैश्या उसको दिखाई देने लग गई और उसने घर छोड़ दिया और उस गणिका के पास चले गया। कहा मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। उस गणिका ने उस वैश्या ने कहा मुझे तो धन चाहिए। कहा मैं तेरे लिए चोरी करूंगा, डाके डालूंगा, पर तुझे कभी कोई कमी आने नहीं दूंगा। गांव वालों ने इसको घर से निकाल दिया, परिवार वालों ने परिवार से निकाल दिया। इसका अब हमारे घर में परिवार में कोई काम नहीं। अब ये जंगल में जाकर के रहने लग गया। इसके खूब सारे बच्चे हो गए, 10-12 बच्चे हो गए। पहले लोगों के 10-10 12-12 बच्चे होते थे, 20-20 भी होते थे। हाँ, परंतु आज हम 2 और हमारा 1, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक हो रहा है। आज हिंदू मिट रहा है, हिंदू समाप्त हो रहा है इसी कारण से। और अन्य संप्रदाय, कल मैं सुन रहा था यहां से आवाज आ रही थी, मैं बड़ा आश्चर्य में मैंने भाई लोगों से पूछा, मैंने कहा अच्छा जी? बोले हाँ, अब गांव गांव में बसना बैठे
हम लोग घर से बाहर और वो लोग हमारे घर में, हमारे गांव में। हम लोग तो एक एक संतान पैदा कर रहे हैं, परंतु वो 10-10, 20-20 आज भी कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति रही तो ज्यादा दूर नहीं, आने वाले 10 या 12 सालों बाद फिर से हमें उनके अधीन होना पड़ेगा, उनकी नौकरी करनी पड़ेगी, उनके बर्तन धोने पड़ेंगे। इस बात को समझ लो, इस बात को गांठ बांध लो अपने मन में। हम लोग उनकी दृष्टि में काफिर हैं। काफिरों को मारने से जन्नत मिलती है, काफिरों को मारने से 72 हुरे मिलती है। काफिर कौन है? हम लोग, हमको मारने से। परंतु हम लोग उन्हीं को अपने घरों में बिठा रहे हैं। रोज उनकी प्रार्थना होती है और उस प्रार्थना में यही कहा जाता है कि काफिर को मारो जन्नत मिलेगी, काफिर को मारो 72 हुरे मिलेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और आप लोग इतने बेवकूफ हो चुके हैं। अभी एक पिक्चर देखी होगी आपने, कौन सी थी वो पिक्चर? बद्री केदारनाथ पिक्चर देखी? किस किसने देखी? देखी आप लोगों ने? कितना गलत उसमें दिखाई दिया। वो मुस्लिम लड़का है, बामणों की लड़की का ब्यो निवे तब पर लगेगी, बस ये नहीं छो। बताओ, आप बताएं इसलिए आई कि दुष्ट दुराचारी लोग वहां बसने लग गए, अधर्मी लोग बसने लग गए, वहां गौ हत्या वहां होने लग गई, पशुओं की हत्या होने लग गई, पाप का भार बढ़ गया। वहां लोग हनीमून मनाने के लिए आ रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। पहले अपने मोक्ष के लिए आते थे, अपने उद्धार के लिए आते थे, आज पिकनिक के लिए आने लग गए। इसलिए ये आपदा आई। भगवान शिव ने जो है अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, सब साफ कर दिया। परंतु पिक्चरों में देखो कैसे गलत दिखा रहे हैं। आप लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं, आप लोगों को कहीं पर भी कोई गलत दिखाई दे तो उसका विरोध करो। भले 2 रुपया महंगा पड़ो, पर कि हिंदू भाई से जो है काम कराओ, अपना हिंदू भाई से सब्जी खरीदो। परंतु ईर्ष्या, अरे हमारे गाँव दुकान खोलते मुनि जान बिल्कुल भी ना, ऐसा हमारे गाँव चले मैं काम ते मुनि करो। ये छोड़ो, अपने को आगे बढ़ाओ। वो अन्य लोग जो है अपने को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अपनों को पीछे गिराते हैं। तो ध्यान देना, पहले 10-10, 20-20 संतानें होती थी, इसलिए हिंदू का जो है हिंदुत्व का परचम लहराता था। आज एक एक संतान हो रही है, हिंदुत्व का परचम झुकने वाला है। इसलिए आप माताओं और बहनों का दायित्व है हमारा हिंदुत्व बना रहे, ये दायित्व है। तो ध्यान देना, आज अजामिल अपने 10-20 बच्चों के साथ रह रहा था, वहीं पर कुछ संत आ गए। संतों ने अजामिल के यहां पर रात्रि में विश्राम क्या प्रातः काल जाने लगे। अजामिल से कहा, अजामिल हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तेरा एक बालक और होगा, उसका नाम तू नारायण रख देना, उसका नाम नारायण रख देना। संतों के आशीर्वाद से बालक हो गया और उसका नाम नारायण रख दिया। और जो बच्चे थे उनका नाम रिंकू, पिंकू, चिंकू, सिंकू अलग अलग थे, परंतु नारायण नाम इसका रख दिया। और शास्त्र कहता है, लोग कहते हैं कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है उससे माता पिता ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा स्नेह करते हैं। अब हर समय बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। अजामिल ने कोई पुण्य नहीं किया था, कोई सत्कर्म नहीं किया था, बिस्तर पर पड़ा हुआ था। यम के दूत लेने के लिए अजामिल को आगे, अजामिल उन भयानक दूतों को देख करके घबरा गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। नारायण तो नहीं आया, परंतु भगवान नारायण के दूत आ गए। नारायण के दूतों ने यमदूतों को मारना प्रारंभ कर दिया। यमदूतों ने कहा, इसने तो अपने बेटे को बुलाया था, आप क्यों आ गए? क्या इसके बेटे का नाम तो परसों से नारायण पड़ा? हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम तो अनादिकाल से नारायण है। यमदूत यमराज के पास पहुंच गए, कहां है अजामिल?
कहा लेने तो गए थे हम उसे, परंतु उसने अपने बेटे को बुलाया नारायण नारायण, और भगवान नारायण के दूतों ने हमें मार भगाया। यमराज कहते हैं, धर्मराज कहते हैं बेटा इस बार तो बच के आ गए, अगली बार बच के नहीं आओगे, सावधान। जहां पर भी गोविंद नाम लिया जाए, नारायण नाम लिया जाए, भगवान का नाम लिया जाए, वहां पर भूल करके भी मत जाना। वहां पर हमारा अधिकार नहीं है, वहां पर नारायण का अधिकार है, वहां पर गोविंद का अधिकार है। इसीलिए कहा गया है कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में गोविंद का नाम लेते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुपथ पे चलाते रहो, अपने रथ को सुपथ पे चलाते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को हरदम ये विषयों से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से अपने हटाते चलो। ध्यान देना, ये जो कृष्ण का नाम है, राम का नाम है, शिव का नाम है, देवी का नाम है, परमात्मा का नाम है, ये नाम हर समय स्मरण करते हुए चलना चाहिए। काम करते चलो, काम करने के लिए मना नहीं है, आप सारे काम करो, आप जो भी करते हो वो सब काम करो, परंतु परमात्मा को अपने मन में बिठा करके करो। जो भगवान को हर समय याद रखता है, उसकी इंद्रियां यहाँ वहां जहां तहां नहीं भागती है। नेत्रों से भगवान का रूप दर्शन कराओ, कानों से कथा सुनो, जिह्वा से भगवान का चरणामृत का स्वाद लो, मुख से भगवान का नाम लो, हाथों से भगवान की सेवा करो, पैरों से भगवान की कथाओं में, मंदिरों में, तीर्थों में जाओ। अपने आप आपका मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। दुख में तड़पना नहीं है और सुख में भगवान का नाम भूलना नहीं है। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज इस कथा के माध्यम से एक संकल्प लेकर के चलो कि आते जाते खाते पीते उठते बैठते सोते जगते हर समय हरे कृष्णा जपेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपेंगे। जो भी आपका इष्ट है, जो भी आपका आराध्य है, जो भी आपका गुरु मंत्र है, उस मंत्र का आप जाप करेंगे। नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो। नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो। पाप को वासना को हटाते चलो, पापों की वासना को हटाते चलो। नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम
आपके मन से, आपके भीतर से पाप रूपी वासना हटेगी। इसीलिए यहाँ पर कहने वाले ने बड़ा सुंदर कहा है, नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, पापों की वासना को हटाते चलो, पापों की वासना को हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। गाते चलो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने इतना भजन कर दिया, इतना पूजन कर दिया, इतना जो है पाठ कर दिया, पर भगवान सुनते नहीं। पर ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कहा गया है, ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी, 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 भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको। कभी ना कभी। आप जितना ज्यादा नाम जपते रहोगे, जितना ज्यादा भजन करते रहोगे, कथाओं का पाठ, कथाओं का श्रवण करोगे, कभी ना कभी उस परमात्मा को आपकी याद अवश्य आएगी। एक एक दृष्टांत मैं आपको देता हूँ, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर एक भक्त कई हजारों वर्षों से भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहा था, ऊंची सी पहाड़ी पर बैठ करके। एक दिन नारद जी उसके पास आ गए। नमो नारायण, नमो नारायण। नारद जी ने कहा, क्या कर रहे हो? कहा, मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ। कहा, क्यों? कहा, भगवान को पाने के लिए। नारद जी, आप कहाँ जा रहे हो? कहा, भगवान नारायण के पास जा रहा हूँ। क्या एक काम करना, भगवान नारायण से पूछना कि मुझको दर्शन कब देंगे, मेरे को भगवान नारायण का दर्शन कब मिलेगा। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं पूछ करके आता हूँ। और नारद जी भगवान नारायण के पास वैकुंठ लोक में चले गए। भगवान नारायण से नारद जी ने पूछा। नारद जी कहते हैं कि एक भक्त आपकी तपस्या कर रहा है, हजारों वर्षों से आपकी तपस्या कर रहा है, और उसने मुझसे कहा है कि भगवान नारायण से पूछना कि आपका दर्शन कब होगा। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जिस पेड़ के नीचे बैठ करके मैं मेरी तपस्या कर रहा है,